Very good evening to everyone. Or thank you so much, sir, for all these words. Or yes, can you hear me? Please एक बार मुझे inform कर दीजिए. Am I audible? Yes, yes. मेरी वॉइस इको तो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ दो. अगर मेरी वॉइस इको होगी तो प्लीज इन्फॉर्म करेगा. शायद यहाँ दो डिवाइस चल रही है मेरे करीब. सो ग्रेट और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स. सर ने बिल्कुल सही कहा. दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट बेसिक्स. है ना, कहा जाता है ना कि छोटे काम हम करते नहीं है और बड़े काम हमसे होते नहीं है ना. तो ये हमारा जो बिजनेस है ये बिल्कुल छोटे काम करने का बिजनेस है. ये जो बेसिक्स है हमारे बिजनेस में ना, ये हमारे बिजनेस की जान है. हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ बड़ा करेंगे बिजनेस में आके, कुछ बड़ी चीजें सीखेंगे. हमें शुरुआत हमेशा बेसिक्स से करनी होती है. और जैसे कि हम बेसिक्स की बात करेंगे, आज मैं 4 बेसिक्स पे बात करूंगी, है ना. बहुत छोटी सी टॉपिक है बट फिर भी ये लेंदी है ना, क्योंकि इसकी छोटी है सिर्फ 4 चीज, 4 बेसिक्स. लेकिन अगर हम इसको इलेबोरेट करेंगे, इसके बारे में अगर हम सच में अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी. तो जैसे कि सबसे पहला जो बेसिक्स है वो है लिस्ट, इनवाइट, प्लान, फॉलो. अपनी 4 बेसिक्स पे मैं बात करूंगी. जब भी हम लोग बिजनेस को शुरू करते हैं तो लिस्ट के साथ शुरू करते हैं. 2 तरह की लिस्ट होती है जिससे कि हम शुरू करते हैं. पहला होता है पीपल लिस्ट, दूसरा होता है ड्रीम लिस्ट, है ना. वी आर इन द पीपल बिजनेस एंड वी आर इन द रिलेशनशिप बिजनेस. हम जिस बिजनेस में है वो लोगों का बिजनेस है. तो हमें सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनानी होगी. उन लोगों की लिस्ट बनानी होगी जिन लोगों से हमें मुलाकात कर रही है इस बिजनेस में आने पे. और लिस्ट बनाने का सबसे जो अच्छा जो तरीका है वो है हमारा फोन. हमारा जो स्मार्टफोन है हम इसको दिन भर यूज करते हैं. सिर्फ हमें और सबसे ज्यादा आजकल की यूथ को सबसे ज्यादा किन चीजों से प्यार है? हमारे लैपटॉप से, हमारे मोबाइल फोन से, क्योंकि हम हमेशा इनके साथ चिपके होते हैं, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना स्पेंड करते हैं अपने फोन के साथ, अपने लैपटॉप के साथ. तो हमें अपने फोन का इस्तेमाल करके हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है. जितने भी कॉन्टेक्ट है हमारे फोन में, हम जब भी हम बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या लगता है हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है. व्हाट्सएप उठा के देख लीजिए, 500 से कम किसी की लिस्ट नहीं है ना. मिनिमम 500 व्हाट्सएप पे, कॉन्टेक्ट पे. लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है. पता है क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हम जज करते हैं कौन हमारे बिजनेस में है, कौन हमारे बिजनेस में नहीं है, कौन हमारे बिजनेस में आएगा, किसको एमबे बिजनेस की जरूरत है. हम ये सारी चीजें अपने माइंड में बिठा लेते हैं. इसी वजह से क्या होता है कि हमें लिस्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है कि पता नहीं कौन आएगा. जब भी हम लिस्ट बनाने बैठे तो हम जजमेंटल ना हो, हम जज ना करें खुद को, है ना. हम खुद को जज ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें. बाकी अगर हमारे लिस्ट में कोई व्यक्ति आ गया है तो जरूरी नहीं है वो बिजनेस में आएगा, और जरूरी नहीं है कि वो आज ही बिजनेस में आएंगे. वो 2 साल बाद, वो 4 साल बाद. हम ये बिजनेस तो लाइफ टाइम के लिए कर रहे हैं ना, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तो कर नहीं रहे हैं. कि अगर कोई 1 महीना मेरे बिजनेस में नहीं आया तो शायद वो मेरी लिस्ट से. अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं भी आया फिर भी आप उसको अपने लिस्ट में रखें. वो आज नहीं तो कल उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखें. आज नहीं तो कल वो व्यक्ति बिजनेस में आ ही जाएंगे, है ना. तो लिस्ट बनाने की जरूरत है. और उसके बाद क्या है, हमें अपने ड्रीम की लिस्ट बनाने की जरूरत है. हमें अपने सपनों की लिस्ट बनाने की जरूरत है. क्योंकि अगर हम अपने सपनों की लिस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, है ना. सबसे पहला जरूरी है कि आप इस बिजनेस में किस लिए आए हैं, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, इसकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं बिजनेस में आई थी तो मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था कि आप लिस्ट बनाओ अपनी ड्रीम की. मैंने बनाई. फिर मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि आकांक्षा 98% जो बिजनेस है वो बिजनेस ड्रीम पे काम करता है. 90 जिनके पास ड्रीम्स नहीं है वो इस बिजनेस को कर ही नहीं पाते. 98% हमारा ड्रीम काम करता है और 2% हमारा वर्क काम करता है. तो मैं बहुत सरप्राइज थी, मुझे लग रहा था ये क्या कह रही है आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है. बट दिस इज फैक्ट. आज इतनी रात को 9:30 बजे ठंड में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं. अगर हमारे पास ड्रीम्स नहीं होते तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे नहीं होते. ये फैमिली टाइम था, है ना, हम सब के लिए. लेकिन हमारे पास कुछ ड्रीम्स है जिनके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं. और देखिए लिस्ट ऐसी चीज है ना
कि हर काम को शुरू करने से पहले लिस्ट बनाई जाती है। हमारे घर में शादी होती है, किसको इनवाइट करेंगे, लिस्ट बनती है ना। हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए, इतना छोटा सा काम है, वहां भी लिस्ट बनती है। और हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन लीड करने जा रहे हैं, हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनने जा रहे हैं, इतने पैसे अर्न करने की ख्वाब देख रहे हैं इस बिजनेस के, और यहाँ अगर हम लिस्ट नहीं बिल्ड करेंगे तो हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है ना कि हमें सब कुछ याद है, हमें याद है कि हम किन लोगों से मिले हैं, हमें याद है हमारे सपने क्या है, बट पता है हमें भ्रम है इस बात का, हमें कुछ भी याद नहीं है ना। अगर याद रहती तो बात अलग होती है ना। हमें थोड़ी चीजें याद हो सकती है, बहुत सारी चीजें नहीं। तो हमें सबसे पहले लिस्ट बना के काम करने की जरूरत है। और देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपके बिजनेस में आज आ चुके हैं वही आपके प्लैटिनम होंगे, वही आपके डायमंड होंगे, है ना। लिस्ट से लिस्ट निकाली जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, मेरी टीम में जो सबसे स्ट्रांग लीडर हैं, आप सब उनको सुनते हैं, साधना बुआ है, नागा फूफा जी, जो मुंबई में रहते हैं, वो मेरे लिस्ट में नहीं थे। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी। मेरी टीम में एक लेडी आई थी, वो उनके रिश्तेदार थे, मैं उनसे मिली, वो बनारस में उनका मायका है, और मैं उनसे मिली, फिर वो मेरे बिजनेस में आई, और जो लेडी के थ्रू वो बिजनेस में आई, आज वो लेडी इस बिजनेस में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे लिस्ट में है वही हमारा प्लैटिनम और एमरल्ड और डायमंड होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उनके थ्रू आपको कुछ लोग मिल सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे टीम में लोग हैं, बहुत सारे, क्या मैं बोलूंगी सारे, मैं किसी को नहीं जानती थी, जिसको जानती थी उसके माध्यम से वो लोग मिले। और मुझे लगता है बहुत सारे हैं जो यहाँ लीडर्स होंगे इस बात से रिलेट करेंगे कि जिन्हें हम जानते हैं वो हमेशा बिजनेस नहीं करते, बट हाँ, वो माध्यम बनते हैं लोगों को देने में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा पार्ट में आऊंगी लिस्ट के बाद, इनवाइट एंड अपॉइंटमेंट। हम जब लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट के बाद हमें लोगों को इनवाइट करना होता है, या तो अपने घर, है ना, या तो अपॉइंटमेंट लेके उनके घर जाना पड़ता है। और लिस्ट बनाते वक्त, इनवाइट के वक्त जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमारा पॉस्चर। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, हमारा पॉस्चर बहुत मैटर करता है। हम किस पॉस्चर से लोगों से बात कर रहे हैं, हम किस पॉस्चर से लोगों के पास जा रहे हैं। क्या हम बिल्कुल डरे हुए और सहमे हुए हैं? क्या हमारा जुबान लड़खड़ा रहा है उनको इनवाइट करते वक्त, है ना। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हमारा पॉस्चर बहुत ही लो होता है। जब हम बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग हमारी बातों को नहीं सुनते। इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि हमारे बिजनेस में कोई गड़बड़ी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वही बिजनेस मैं आज भी कर रही हूँ जिस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, हमारा जो पॉस्चर होता है बहुत ही लो होता है, हमारा सेल्फ इमेज नहीं होता, और हम लोगों को सही तरीके से इनवाइट नहीं कर पाते। इसीलिए शायद वो हमसे मिल नहीं पाते, शायद इसीलिए हमारे इनविटेशन में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए शायद हम इस बिजनेस को बहुत स्लो कर पाते हैं। आप याद करिए, जब भी हमारे घर में जब शादी होती है और कार्ड छपते हैं, इनविटेशन कार्ड कितना प्यारा होता है ना। किसी भी व्यक्ति को आप घर बुला रहे हो, आप उसका कोई भी फंक्शन कर रहे हो, आप इनविटेशन कार्ड बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। क्यों? ताकि वो लोगों को प्रभावित करे, है ना। तो इनविटेशन जो होता है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हम तो कुछ भी नहीं बना सकते, हमारे पास तो कोई कार्ड बनाना नहीं, हमें तो अपने अपने आप को ही प्रेजेंट करना है इनविटेशन के लिए। हमें अपना पोस्चर हाई रखने की जरूरत है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्फ इमेज, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट पोस्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोगों को इनवाइट करें अपने बिजनेस के लिए, तो बहुत ज्यादा देर तक ना जाए, बहुत ज्यादा देर तक बात ना करें। इनविटेशन शुड ओनली फॉर 1 मिनट। आओ देखो, ये बताओ कैसे जो है ये होगा एडिट वगैरह। शायद कुछ लोग यहाँ पे अनम्यूट हो गए, प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए। सो हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें अपने पोस्चर को हाई रखने की जरूरत है ना। और जब भी हमारा जो बिजनेस, देखिए, मैं ये होता है ना, म्यूट अनम्यूट के चक्कर में क्या होता है कि हम क्या बोल रहे थे, मेरा फ्लो मुझे याद नहीं आया। खैर, मैं फिर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पोस्चर को हाई रखने की जरूरत है, और हमें अपनी इनविटेशन को सिर्फ 1 मिनट में खत्म करने की जरूरत है। हम जब भी किसी को इनवाइट कर रहे हो और उस वक्त हम उनसे 10 मिनट बात कर लेंगे, तो पता है क्या होगा? आधा प्लान वही दिखा जाएंगे, है ना। आधा प्लान वही शो कर जाएंगे,
और सामने वाला व्यक्ति जो है वो समझ जाएगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और उनको प्लीज आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, यहाँ कोई म्यूट हो गया है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट लाइव होने से मीटिंग सुन लिया क्या करें आप लोग। और बबीता मैम आपकी वॉइस यहाँ आ रही है, प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए। मैम मैं अभी सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं भी आपको भेज रहा हूँ। ओके यस सॉरी, ये कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, इट्स ओके। सो हम ये बात कर रहे थे कि हमें एक मिनट में अपनी इनविटेशन को कंप्लीट करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम 10 मिनट इनविटेशन के बाद जब भी मैं किसी को इनवाइट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे इनविटेशन के तुरंत बाद मैं अपने फोन को कट कर दूं। उनको इमीडिएटली कट करती, मैं उनको छोटा सा इन्विटेशन देके मैं उनसे जो भी टाइम हम लोग सेलेक्ट किए होते हैं, हम उनसे बोलते हैं हम आपको इतने बजे मिल रहे हैं कल, या फिर इतने बजे मिल रहे हैं आज। क्योंकि जब हम इनविटेशन के टाइम पे, क्योंकि बंदे को क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, आप मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं, हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और हम क्या होता है, धीरे धीरे करते करते आधा प्लान तो वही शो कर जाते हैं, फिर हमारे प्लान का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या है, शॉर्ट में कोई चीज सुन के वो अपना डिसीजन बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें उनसे मिलना है कि हमें उनसे नहीं मिलना है। इसीलिए जब भी हम इन्वाइट करें किसी को, बहुत ही शॉर्ट टाइम में करें, 1 मिनट में करें, कि वो हमसे मिलने के लिए उनका जो ललक है वो और बढ़े कि आखिर हम क्या बात करने वाले हैं, आखिर हम ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं। और अगर आप इनविटेशन के वक्त ये बिल्कुल ना बताएं कि आप एमवे की बात करने वाले हैं। अगर आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया, इसका मतलब कि ये वो चीजें वहीं पे खत्म हो गई, वो कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एमवे को लेके एम्बेरस फील करो, दिस इज नॉट माय वर्ड। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा एमवे को लेके बहुत ही इनसिक्योर होते हैं ना, हमें लगता है कि मैं किसी को कैसे बताऊं कि मैं एमवे करती हूँ, हम शर्माते हैं कभी कभी। आपको ये नहीं करना है, आप अपने प्रोफेशन को लेके कॉन्फिडेंट रहिए, आप इस बात को लेके कॉन्फिडेंट रहिए कि आप एमवे करते हैं। बट आप वहां पे कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना, और हम खट से बता देते हैं कि हम एमवे करते हैं, आपको प्लान दिखाना चाहते हैं। ये बात हमें उन्हें बतानी है, बट इनविटेशन के टाइम पे नहीं। उसके बाद जो पार्ट आएगा शो द प्लान, उसमें बतानी है। इनविटेशन के टाइम पे शॉर्ट इनविटेशन। और थर्ड जो हमारा है, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स। प्लान जो क्या है ना, कहा जाता है ना, हर मर्ज की दवा है प्लान। हमारे बिजनेस में अगर कोई भी दवाई है तो वो है प्लान। बिना प्लान का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होने वाला है। अगर हम बिजनेस प्लान नहीं दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, तो हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं सही मायने में, है ना। हम इस बिजनेस से बने रह सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि हम इस बिजनेस में हैं, लेकिन हम इस बिजनेस को सही मायने में नहीं कर रहे हैं अगर हम रोज प्लान नहीं दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा रहे। कभी भी बिजनेस प्लान विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, नेवर। अगर आपके पास डेमो किट नहीं है, आप प्लान ना दिखाएं। आप उन्हें एक टाइम बता दें कि आप उस टाइम पे उनसे मिलेंगे, लेकिन आप अपना जुबान ना खोलें। ये मेरी अपलाइन मुझे सिखाया करती थी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लगते हैं बताने उनको मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा बिजनेस ये है, उनके बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा क्यों है, फिर हम खूब तारीफें करना शुरू कर देते हैं ना। हमें अपनी जुबान से अपने प्रोडक्ट की तारीफ खुद नहीं करनी है, हमें सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देना है। हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रोलाइट, डेली वाइटामिन सी, उसमें क्या पड़े हैं, वो कैसे काम करता है, हमें ग्लिसरॉल का सिर्फ डेमो दिखा देना है। तो प्लान जो है हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाएं। प्लान के साथ हमेशा लिटरेचर रखें, प्लान दिखाएं। जब भी हम किसी को प्लान दिखाएं तो हम पूरी कोशिश करें कि हम उनके पास एक लिटरेचर छोड़ के आए। पहला लिटरेचर कौन सा होना चाहिए, वो है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। हमारे पास सक्सेस प्रोफाइल होना चाहिए, लॉन्चिंग योर फ्यूचर होना चाहिए। सॉरी, सक्सेस प्रोफाइल हमें अपने प्लान में ऐड करने की जरूरत है। उनको सक्सेस प्रोफाइल को दिखा के उस प्लान को शो करने की जरूरत है, और उनके पास लॉन्चिंग योर फ्यूचर की किताब छोड़ के आने की जरूरत है कि आप उसको पढ़िएगा। और आप उन्हें बता दीजिए कि 1 वीक के बाद मैं आपसे वापस ले जाऊंगा, मैं वापस ले जाऊंगी आपसे ये किताब, ताकि उनको पता हो कि इसको 1 हफ्ते में खत्म करनी। उसके बाद भले वो 1 हफ्ते और एक्सटेंड करके रख ले, अगर वो उनका इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आपको 1 हफ्ते में रिटर्न कर देंगे।
है ना। और देखिए प्लान दिखाते वक्त एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमारा जो बिजनेस है ना, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो। हमारा जो बिजनेस है वो रिश्तों का बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो रिश्तों का बिजनेस है। अगर हम इस बिजनेस में हैं और हम लोगों से रिश्ते नहीं बना रहे हैं तो हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या है, जो लोग हैं वो हमारे बिजनेस की पूंजी है ना। और वो जो पूंजी है, जो लोग, उनके साथ आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो आपके बिजनेस में होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके बिजनेस में नहीं होंगे। हमें उन सबको एक बराबर का प्यार देना है। जो लोग बिजनेस में नहीं है उनको प्यार देना है, जो लोग बिजनेस में है उनको प्यार के साथ साथ उनका साथ देना है बिजनेस में। कई बार क्या होता है कि हम जब बिजनेस प्लान, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो प्लान के लिए मना कर देता है, हमारा दिल दुख जाता है और फिर हम उनसे सोचते हैं कि उनसे बात ही नहीं करेंगे। ये सही चीज नहीं है ना। वो आज आपके साथ नहीं है, हो सकता है कल को आपके बिजनेस में आ जाए, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 4 साल बाद, तभी तो आएंगे। और अगर नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट आपके साथ रिलेशन मेंटेन रहेगा, तो वो आपके बारे में 2 अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाएं, जैसे मैं किसी को प्लान दिखाने जाती हूँ, तो मैं जाते ही बिजनेस प्लान की बात नहीं करती। अब देखिए फिर से मैं बात करूंगी पोस्चर पे। जब हम बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो वहां भी हमारा पोस्चर काम आता है। हम हड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं उनसे क्या बात करें, और जाते ही पता है क्या शब्द बोलते हैं उनको, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अक्सर हमारे जुबान से ये शब्द निकलते हैं और ये बहुत ही गलत शब्द है। पहला शब्द ही बहुत गलत हो जाता है और वहीं से वो व्यक्ति नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है ये तो बिजनेस बताने आ गई। मैं बता रही हूँ कि जब मैं किसी से मिलने जाती हूँ, किसी के भी घर जाती हूँ, तो क्या करती हूँ, ये मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, रश्मि मैम से। मैं उनके घर जाके जब उनकी ड्राइंग रूम में बैठती हूँ, तो सबसे पहले मैं बिजनेस की बात अगर वो शुरू भी करते हैं तो मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर तक बिजनेस की बातें ना हो, क्योंकि बिजनेस की बातें होंगी कि अलग दौर में चली जाती है बातें। मैं वहां जाके पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम किसी से मिलने पे मेरा ये मूड नहीं होता है, मेरा ये थॉट प्रोसेस नहीं होता कि मैं इनको आज ज्वाइन करा लूँ, इनको 100 PV का प्रोडक्ट दे दूं। मुझे ऐसा लगता है मैं इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करूं कि ये लेडी, ये व्यक्ति हमसे कल फिर मिलना चाहे। अगर मैं जाते ही बिजनेस पिच कर दी, प्रोडक्ट के बारे में बात कर दी, तो क्या होगा ना कि वो व्यक्ति कल फिर मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे, वो मुझसे भाग। अगर उनको कभी आकांक्षा का नाम याद आ गया तो सिर्फ एमवे याद आएगा और कुछ भी नहीं याद आएगा। एक लड़की आई थी आकांक्षा और वो एमवे करती है, और मैं सिर्फ एमवे का छाप नहीं छोड़ना चाहती। एमवे वो डेफिनेटली वो मुझे एमवे से रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन वो मुझसे बात करके मेरे बारे में भी थोड़ा जाने। तो मैं जब किसी से मिलती हूँ तो पहले कोशिश करती हूँ कि उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो, उनके बारे में बातचीत हो। और जब हम दो दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो एक दूसरे की नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि वो क्या पता उनको किसी चीज, उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको न्यूट्रलाइज की जरूरत हो। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने काम से फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हम उनको बिजनेस पिच कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको बिजनेस की जरूरत नहीं है, फिलहाल उनको प्रोडक्ट की जरूरत है। और ये बातें हम कब पता कर पाएंगे, जब हम उनसे 10 से 15 मिनट वहां जाके बात करेंगे। वहां जाके उनसे बात करना, हो सकता है हमारे उनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा। हो सकता है मेरा उनका नाम ही एक हो जाए, ये कॉमन बातें हो सकती है। हो सकता है हमारा उनका एजुकेशन फील्ड एक हो जाए, है ना। हो सकता है हमारा उनका कुछ भी ऐसा हो जो कि एक हो जाए, हम दोनों एक दूसरे को रिलेट करने लगे और इस वजह से हमारी फ्रेंडशिप हो जाए, हमारी बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए और माहौल वहां का डिफरेंट हो जाए। अगर इस तरीके से काम को शुरू करते हैं तो क्या होता है कि अब जब जब लाइट माहौल हो गया, क्योंकि जब एमवे वाले किसी के घर पहुंचते हैं ना, उन्हें लगता है अब ये प्रोडक्ट बेचने आ गए, है ना। ये इंसान का माइंडसेट, और ये सच होता है ना। तो हम इस चीज को चेंज क्यों ना कर दें। हम क्यों जाते प्रोडक्ट की बात करें, क्यों जाते ज्वाइनिंग की बात करें। करेंगे किसी और दिन, करेंगे आखिरी में करेंगे। शुरुआत कहीं और, शुरुआत को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो जब भी मैं वहां बैठती हूँ तो उनसे बात करके थोड़ी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती हूँ। कोई ना कोई ऐसी ऐसी बातें जरूर होती है जो हम दोनों को रिलेट कर जाती है ना। और नहीं करती है तो कोशिश कर सकते हैं रिलेट करने की, है ना कहीं कई बार अपोजिट लोग भी फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, अपोजिट बिहेवियर के लोग भी, तो थोड़ी फ्रेंडशिप करने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद फिर बात आती है कि आप क्या डेफिनेटली प्रोडक्ट के बाद आ ही जाती है, जब हम एमवे वाले हैं और उनको भी पता है कि हम एमवे कर रहे हैं। तो उसके बाद एमवे की बात आती है, फिर प्रोडक्ट्स की बात आती है, और उसके बाद शुरुआत में कभी भी किसी को ज्वाइन करने को नहीं बोलते,
देखिए मेंबर बनना, ज्वाइन करना, है ना, मेरे साथ जुड़ जाइए, बहुत पुराने शब्द हो गए और बहुत नेगेटिव वर्ड भी मुझे लगते हैं ये, है ना, क्योंकि हर कोई एमवे ज्वाइन करने से भागता है, हर कोई एमवे में मेंबर बनने से भागता है ना, हर कोई एमवे को कोई कहे कि आप अगर मुझसे कोई कहता तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं कभी ना जुड़ती, है ना। अलग तरीके से मुझे भी इस बिजनेस में लाया गया और हम भी लोगों को अलग तरीके से लाते हैं। मैं क्या वो यूज करती हूँ कि जब पहले प्रोडक्ट पिच करती हूँ, उनको डेमो दिखाती हूँ और वहां से शुरुआत में बहुत सिर्फ एक डेमो दिखाना पसंद करती हूँ, है ना। एक डेमो दिखा के बात को शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद अगर उनकी मेंटालिटी पता चल जाती है मुझे कि वो क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद में उनको जब उनको प्रोडक्ट पसंद आने लगता है तब मैं उनको बोलती हूँ कि आप यहाँ पे अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा सकते हैं। आप यहाँ डिस्काउंट कार्ड बनवाइए और 17 से 20% जो कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई दोनों को मैं कंबाइन करके उनको बताती हूँ कि 17 से 20% आप डिस्काउंट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो पता है डिस्काउंट कार्ड लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर कोई मुझसे कहता है ज्वाइन हमने कहा, मैं बोलती हूँ नहीं, आपको ज्वाइन तो नहीं करना है बिजनेस, आपको सिर्फ डिस्काउंट कार्ड बनवाना है ना। बात वही है, सिर्फ शब्द बदल दिया हमने। और देखिए डिस्काउंट कार्ड लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आजकल हर जगह डिस्काउंट कार्ड है। आप पेंटालून्स में जाओगे आपको डिस्काउंट कार्ड मिलेगा, आप वेस्ट साइड में जाओगे आपको डिस्काउंट कार्ड मिलेगा, आप ट्रेंड्स में, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए आपको डिस्काउंट कार्ड बनवाने को बोला जाता है और लोग बहुत ही खुशी खुशी बनवाते हैं, है ना। तो यहाँ भी लोग खुशी खुशी बनवाएंगे, बस हमें अपने शब्द बदल देने हैं कि आपको ज्वाइन, मैं साफ कहती हूँ आप बिल्कुल एंगे ज्वाइन मत करिए, आप डिस्काउंट कार्ड बनवाइए और लोग खुश हो जाते हैं। हाँ ज्वाइन नहीं करना है तब तो ठीक है ना। तो डिफरेंट वे में बात कर सकते हैं। और अगर हम कहीं भी प्लान दिखाने गए और वहां वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहा हो, वो उनको एज ए बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना हो, वो बिल्कुल प्लान देखने में खुश ना हो, तो हम कतई उस काम को ना करें। जरूरी नहीं है कि हम कहीं प्लान दिखाने गए हैं उनको प्लान बता के ही आना, नहीं, है ना। वो आपका नो शो हो सकता है ना, कहा जाता है ना कि हमारा हर शो परफेक्ट नहीं होता, हमारा नो शो भी होता है, वो हो सकता है वो नो शो हो जाए। बट पता है जब कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम उनको दिखाए जा रहे हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना। और डेफिनेटली आखिरी में क्या होगा, हम उनको प्लान जबरदस्ती दिखाएंगे और वो बिजनेस में नहीं आएंगे। तो हम अपने आप को नेगेटिव क्यों करें कहीं पे। मुझे याद है अपने अपने एक्सपीरियंस में, रश्मि मैम के साथ एक प्लान दिखाने गई थी और वो जो पर्सन थे वो थोड़े नेगेटिव तो बहुत नहीं थे, बट वो बिजनेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। और मैंने देखा रश्मि मैम ने अपनी डायरी उठाई और उसको तुरंत बंद कर दिया और उसके उसके बाद भी वो वहां आधे घंटे बैठी रही। वहां बहुत सारी बातें हुई लेकिन वो प्लान बिल्कुल भी नहीं दिखाई, वो बिना प्लान दिखाए चली आई घर, है ना। हाँ आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन अगर रश्मि मैम उनको प्लान दिखाई होती तभी वो बिजनेस में नहीं होती। हम ऐसा काम ही क्यों करें, है ना। किसी के पीछे पड़ के अगर हम इस काम को करने जाएंगे ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगा और अपना इम्पैक्ट भी खराब होता है। सामने वाला व्यक्ति से पीछे ही पड़ गए। अक्सर लोग कहते हैं आने वाले पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं पीछे, है ना। तो हमें अपने आप को डिसेंट तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करना है। लोगों से फ्रेंडशिप कर, अगर किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है वो आज नहीं तो कल बिजनेस पे आएंगे ही आएंगे। कहाँ जाएंगे, बिजनेस में नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट लेंगे, है ना। जब अपने आप को ऐसे नर्चर करना है बिजनेस में कि जब भी हम किसी के पास जाएं और उनको बिजनेस प्लान नहीं पसंद आए, उनको हमने छोड़ दिया। रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। कल को कोई उनके पास दोबारा एमवे लेके आए तो उनको हमारा नाम याद हो कि हाँ 4 साल पहले फिर वो मेरे बिजनेस में आई, शुरुआत में आई, वो बिजनेस से डिलीट हो गई, फिर वापस बिजनेस में आई और उनका एक ही कहना था कि आकांक्षा मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे याद है 4 साल पहले मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में आई थी और तुमने बिल्कुल फोर्स नहीं किया मुझे बिजनेस करने में। मैं बिजनेस अपने इच्छा से छोड़ी और तुमने मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट रखा, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। नहीं तो आने वाले तो पीछे ही पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही करना होगा, जब करना होगा करेंगे, जब नहीं करना होगा नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आपकी मर्जी, है ना। तो अगर क्योंकि एमवे वाले बहुत सारे हैं, हर कॉलोनी में 4-6 एमवे वाले हैं, कोई एमवे के नाम पे मुझे क्यों याद करे, सामने वाले को ना याद करे। हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खुद को प्रेजेंट करने की जरूरत है। और अगर हम प्लान दिखा रहे हैं सिर्फ 10 से 12 मिनट का प्लान होना चाहिए, उससे ज्यादा का प्लान नहीं। पता चले हम किसी इनिशियल स्टेज पे व्यक्ति को पहली बार प्लान दिखा रहे हैं, उसको डायमंड तक की इनकम दिखा डाले, उसको बीबीआई बीएफआई सब बता डाले, नहीं। अगर मैं शॉर्ट प्लान दिखाती हूँ,
कोई व्यक्ति मुझसे और ज्यादा जानने की कोशिश करता है, तो मैं उसको सिर्फ यही बात बोलती हूँ कि देखिए भैया, ये बिजनेस वही बात हो गई कि किसी मैं एक नर्सरी क्लास के बच्चे को 5वीं कक्षा के बारे में बता रही हूँ। अब सिल्वर की बात एक इनकम दिखा दूंगी, शॉर्ट आपको एक शॉर्ट मैप दिखाऊंगी, पूरा इलेबोरेट नहीं कर सकती। अगर मैं इलेबोरेट करूंगी तो क्या होगा, फिर आप पता चले उसी सवालों में घुस जाएंगे, पता चले मैं एक नए व्यक्ति को कैलकुलेशन सिखाई जा रही हूँ, है ना। ये सही चीज नहीं है। शॉर्ट में प्लान दिखाना, अगर सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट आ जाएगा तो ठीक है, कल को हम पूरे फुल प्लान दिखाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद हमें एक फिर से फ्रेश प्लान दिखाने की जरूरत होती है, हम उसमें उनको हर चीजें बताएंगे, है ना। और जो 4th पार्ट है, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। बिजनेस प्लान दिखाने के 48 घंटे के बाद, 48 घंटे के अंदर, मतलब बाद में 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करने की जरूरत है। कई बार हम लोगों को प्लान दिखा देते हैं और उनको दिखा के भूल जाते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का आज बिजनेस का नजरिया ना हो, वो आज नेगेटिव हो बिजनेस को लेके, बट थोड़े समय बाद, 48 घंटे बाद तो वो नहीं पॉजिटिव हो सकते, ये सही बात है। बट हो सकता है हफ्ते दिन बाद, 2 महीने बाद कभी ना कभी उनके दिमाग में एक क्लिक हो कि ये बिजनेस अच्छा है। हो सकता है उनको हमारा कोई प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आ गया हो और उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, लेकिन क्या है कि मैं तो उनसे रिलेशन ही नहीं रखी ना, क्योंकि वो उस दिन नेगेटिव थी। मैं तो उनसे बात ही नहीं करती क्योंकि वो उस दिन शायद मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं की, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे में लोग छूट जाते हैं और वो लोग कहीं और चले जाते हैं। तो हमें कोशिश करने की जरूरत है कि एक बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया तो उसको हर थोड़े दिन पे फॉलो अप करना, थोड़े दिन तो उनसे बात करना। वही रिलेशनशिप की बात हो गई, आप रिलेशनशिप मेंटेन करिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारे बिजनेस में आएगा, है ना। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू सो मच मेरे सारे अपलाइन को, थैंक यू सो मच आरती सर एंड चंद्रा मैम, मुझे ये चांस देने के लिए, रश्मि मैम जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू होस्ट।